उड़ाओगे हमारी नींदें अगर, तो हम चैनो सुकून भी छीन लेंगे। अभी तो सिर्फ आग बरसी है आसमां से, दोबारा आंख दिखाई तो ज़मीन भी छीन लेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, AF CAT 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी एज, क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जाम सिलेबस। तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक, और इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो ये AF CAT है ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी है और ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस के लिए है। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 317। इसमें जो वैकेंसीज हैं ये AF CAT एंट्री की भी हैं और NCC स्पेशल एंट्री की भी हैं। AF CAT में फ्लाइंग ब्रांच की अलग वैकेंसीज है, ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल की अलग है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की अलग है। नंबर ऑफ वैकेंसीज का ये स्क्रीनशॉट आप लेके नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। जैसे फ्लाइंग ब्रांच में 77 वैकेंसीज है, ऐसे अलग अलग टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में, NCC एंट्री में अलग अलग जो है वैकेंसीज हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 317 है। उसके बाद आ गया इंपॉर्टेंट डेट्स। 1 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आ चुकी थी, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है। और जो AF CAT का जो रिटन एग्जामिनेशन है, जो ऑनलाइन पेपर होगा, वो होगा माय डियर स्टूडेंट्स 12, 13 एंड 14 फरवरी 2022 को। मींस ऑनलाइन पेपर है, अलग अलग डेट्स पे होगा, लेकिन उसके बाद की जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, SSB, फाइनल मेरिट, इसकी अभी डेट्स जो है वो नहीं आई हैं। नेक्स्ट आ गया एज। जो आपकी एज है, अगर आपने AF CAT एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है तो जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2023 को जो है काउंट होगी। फ्लाइंग ब्रांच थ्रू AF CAT एंड NCC स्पेशल एंट्री के लिए जो एज है माय डियर स्टूडेंट्स वो है 20 to 24 ईयर। 20 to 24 ईयर जो ये एज आपकी जो काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2023 को। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए सेम एज है 20 to 26 ईयर एज ऑन 1 जनवरी 2023। और मैरिटल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट बिलो 25 ईयर एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद विडोज, विडोअर्स, डाइवोर्सी विद और विदाउट एनकम्प्रेसेस बिलो 25 ईयर एज आर नॉट एलिजिबल। मीन्स आपको ये सारी एलिजिबिलिटी अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो ही आपने ये पेपर जो है वो फिल करना है। उसके बाद आ गया माय डियर स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन है फ्लाइंग ब्रांच की अलग है, टेक्निकली अलग है, नॉन टेक्निकल की अलग है। फ्लाइंग ब्रांच में कैंडिडेट जो है वो +2 पास होना चाहिए और +2 में 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। मीन्स अगर आपके +2 में मैथ्स और फिजिक्स है और 50% मार्क्स हैं तो ही आप AF CAT का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। एंड साथ में आपकी ग्रेजुएट 3 ईयर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, या फिर आपकी BE BTech डिग्री 4 ईयर वाली होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। और एक ये वाला है एलिजिबिलिटी, ये कम लोगों के पास होती है, जिसमें सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ एश्योर्ड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। मीन जनरली तो ग्रेजुएशन में किसी भी डिसिप्लिन में, मीन्स अगर आपने BA भी की है लेकिन +2 में अगर आपने मैथ और फिजिक्स पढ़ी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या सर फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ये जो हमारी डिग्री है वो कब काउंट होगी? तो माय डियर ये जो डिग्री का जो प्रूफ देना है आपने वो देना है 30 नवंबर 2022 को। मीन्स 30 नवंबर 2022 तक आपकी ग्रेजुएशन या BTech डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप AF CAT जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ गया माय डियर स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की। अभी हमने देखी फ्लाइंग ब्रांच की, अब देखते हैं टेक्निकल की। इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, AE में कैंडिडेट विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल एंड अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मीन्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए और 4 ईयर की डिग्री चाहिए इन सभी स्ट्रीम्स में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में ये सारी डिग्रीज हैं, ये सारी हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में। उसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वालों की सेम एलिजिबिलिटी है। और ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ये सारी अगर आपने किसी ना किसी स्ट्रीम में की है तो आप एलिजिबल हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में। इसके अलावा आ गया अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में, जिसमें है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक और एक है अकाउंट्स ब्रांच। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक की अलग एलिजिबिलिटी है और अकाउंट्स ब्रांच की जो है वो अलग एलिजिबिलिटी है। एडमिशन इसमें क्या है कि पास 12th एंड ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम ऑफ 3 ईयर डिग्री
इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। मींस +2 और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इंजीनियरिंग नहीं चाहिए या साइंस नहीं चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। और अकाउंट्स वाली ब्रांच में क्या है, 12th एंड डन ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क्स, मींस +2 और ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ है। किस किस स्ट्रीम में, बीकॉम, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्वालिफाइड सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। मीन जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं या फाइनेंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने +2 की है और ग्रेजुएशन इन स्ट्रीम में किया विद 60% मार्क्स, अकाउंट्स ब्रांच में नॉन टेक्निकल में सिर्फ यही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक में हर ग्रेजुएट जो है इसके 60% मार्क्स हैं +2 और ग्रेजुएशन में, वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स की जो फ़ी है वो बहुत कम रहती है, 250 है फॉर AF कैट एंट्री, नॉट एप्लीकेबल फॉर NCC स्पेशल एंट्री। और आपको पता है क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, तो करियर इंडिया airforce.cdac.in, तो यहाँ पे जाके आप जो है या afcat.cdac.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप गूगल पे AF-CAT रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म ये टाइप करके यहाँ से भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आ गया सिलेबस। AF-CAT का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो क्या है, पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर SSB इंटरव्यू होगा जिसको AFS भी कहते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो सिलेबस है AF-CAT की एंट्री के लिए, जनरल अवेयरनेस, वर्बल इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर AF-CAT की एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, 2 आवर्स का पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं। और इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट है फॉर कैंडिडेट्स विद वन ऑफ द चॉइसेस ऑफ टेक्निकल ब्रांचेज। जिन्होंने टेक्निकल ब्रांचेज में जाना है, नॉन टेक्निकल नहीं, टेक्निकल ब्रांचेज में जाना, उनका इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी होगा सेम डे, बाकियों का नहीं होगा। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिलेबस रहेगा, 45 मिनट्स की ड्यूरेशन रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे और मार्क्स जो है वो 150 रहेंगे। लेकिन फिर कंफ्यूज नहीं करना, ये सिर्फ टेक्निकल ब्रांच के लिए है, नॉन टेक्निकल के लिए नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं। और अपना जो एयरफोर्स में आपका जो रिक्रूटमेंट का जो ड्रीम है, जो सपना है, वो आप पूरा कर सकते हैं। और ब्राइट अकेडमी इसके लिए जो AF-CAT के आप आके बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर ऐसे कोई स्टूडेंट जिसका रिटन क्लियर हो जाता है, SSB में कोई ना कोई इशू है माय डियर स्टूडेंट्स, मींस SSB उसका पास नहीं हो रहा है, SSB को लेकर इशू है, तो हमारे पास SSB के स्पेशल एक्सपर्ट है जो SSB की स्पेशल तैयारी करवाते हैं। और अगर आप उनसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारा ये WhatsApp नंबर है 9988442200। यहाँ पे आप SSB की कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं, या AF-CAT की जो रिटन एग्जाम की कोई गाइडेंस या कोचिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप ले सकते हैं। आई होप आप अपना जो सपना 2022 में एयरफोर्स ज्वाइन करने का पूरा करोगे, मेहनत करोगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।